समस्त श्रद्धेय बंधुओं का सरोजेंद्र सनातनी में स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी की कैवल्य दर्शनम। अभी तक हमने वेदों के 5 सूत्र सुने हैं। अब सुनेंगे आगे के सूत्र। सूत्र 6। चित्त के प्रभाव में अणु चित्त बनता है। चित्त जब शुद्ध होता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के विपरीत को मनस कहते हैं, जिसमें जीव का अर्थात अहंकार या पृथक अस्तित्व के भाव का वास होता है। चित्त अहंकार अर्थात मानव पुत्र जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में आकर लौह कण चुंबकित हो जाते हैं, उसी प्रकार चित्त अर्थात पवित्र आत्मा या सर्वव्यापी प्रेम के संपर्क में आकर अविद्या रूपी अणु का शुद्धिकरण हो जाता है और इसमें चेतना या संवेदनशीलता आ जाती है। तब इसे महत या चित्त कहते हैं और यह होने के कारण उसमें अपने पृथक अस्तित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे अहंकार या मानव पुत्र कहा जाता है। बुद्धि और मनस या मन इस प्रकार चुंबकित हो जाने से उसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं, जिसमें से एक उसे सत की ओर खींचता है तो दूसरा उसे सत से दूर खींचता है। जो सत की ओर खींचता है उसे सत्व या बुद्धि कहते हैं। बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय करती है। जो सत से दूर खींचता है वह, जैसा कि पहले बताया गया है, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य की विकर्षण शक्ति होने के कारण आनंदोपभोग के योग्य जगत का निर्माण करता है और इसे ही आनंद तत्व या मनस या मन कहा जाता है। सूत्र 7 से 10। चित्त में अहंकार के प्रकट होने पर उसकी 5 अभिव्यक्तियां होती हैं, अर्थात पंच तत्व बनते हैं। ये पंच तत्व ही पुरुष का कारण शरीर हैं। पंच तत्वों के 3 गुणों सत्व पॉजिटिव, रजस निष्प्रभावनकारी, तमस नेगेटिव, ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा तन्मात्राएं अर्थात इंद्रिय विषय बनती हैं। ये 15 विषयेंद्रियां तथा मन एवं बुद्धि मिलकर लिंग शरीर के 17 सूक्ष्म अंग बनते हैं। सृष्टि के मूल कारण रूप पंच तत्व ही कारण शरीर हैं। पवित्र आत्मा से प्रभावित यह अणु अर्थात चित्त, जो विकर्षण शक्ति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, अपने 5 विभिन्न हिस्सों में से 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों अर्थात पंच तत्वों को उत्पन्न करती है। मध्य से 1, 2 छोरों से 2 तथा दोनों छोरों और मध्य के बीच के स्थानों से 2 सर्वव्यापी प्रेम पवित्र आत्मा के प्रभाव में इन 5 प्रकार की विद्युत शक्तियों के सत की ओर खींचे जाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे सत्व बुद्धि तत्व कहते हैं। ये 5 विद्युत शक्तियां ही समस्त सृष्टि के सृजन के लिए कारणीभूत हैं या समस्त सृष्टि का मूल हैं। इन्हें ही पंच तत्व कहते हैं। इन्हें ही पुरुष या ईश्वर पुत्र का कारण शरीर कहा जाता है। त्रिगुण चित्त के ध्रुवीकरण के कारण उत्पन्न विद्युत शक्तियां स्वयं भी ध्रुवित अवस्था में होती हैं और चित्त के 3 गुणों से युक्त होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रलाइजिंग अर्थात सत्व, तमस और रजस। 5 ज्ञानेंद्रियां पंच विद्युत शक्तियों के पॉजिटिव गुणों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये हैं शब्द, स्पर्श, रस, रूप,
गंध इस पवित्रीकृत अणु के दूसरे ध्रुव अर्थात मनस के प्रभाव में आकर्षित होने के कारण इन पांचों गुणों से मिलकर मनोतत्व बनता है। पंच कर्मेंद्रियां पंच विद्युत शक्तियों के निष्प्रभावनकारी गुणों से कर्मेंद्रियां बनती हैं। ये हैं मल निष्कासन, प्रजनन, गति क्षमता अर्थात पैर, कार्य क्षमता हाथ तथा वाणी। ये इंद्रियां पवित्रीकृत अणु अर्थात चित्त की निष्प्रभावनकारी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इनसे प्राण शक्ति का शरीर बनता है। इंद्रियों के 5 विषय अथवा तन्मात्राएं पंच विद्युत शक्तियों के नेगेटिव गुणों को तन्मात्राएं या शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की इंद्रियों के विषय कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों की निष्प्रभावनकारी शक्ति के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ जाने पर हृदय की तृष्णा को शांत करते हैं। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर इन 15 गुणों एवं पवित्र आत्मा से प्रभावित अणु के 2 ध्रुवों मन और बुद्धि से मिलकर ईश्वर पुत्र अर्थात पुरुष का लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर बनता है। सूत्र 11 एवं 12 उपरोक्त 5 विषय जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं मिल जाते हैं तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसका बोध हमें 5 रूपों में होता है। क्षिति पृथ्वी या ठोस, आप जल या तरल, तेज अग्नि, मरुत वायु तथा व्योम आकाश। इनसे बाह्य आच्छादन बनता है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर कहा जाता है। ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुणों के साथ मनस, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार मिलकर 24 तत्व बनते हैं। स्थूल शरीर उपरोक्त 5 विषय जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं मिल जाते हैं तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं, जिसका बोध हमें 5 रूपों में होता है। क्षिति पृथ्वी या ठोस, आप जल या तरल, तेज अग्नि, मरुत वायु तथा व्योम आकाश। इनसे बाह्य आच्छादन बनता है जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर कहा जाता है। 24 अग्रज या ज्येष्ठ ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुणों के साथ मनस, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार मिलकर बाइबल में उल्लिखित 24 अग्रज 24 एल्डर्स या 24 तत्व बनते हैं। बाइबल में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, और सिंहासन के इर्द गिर्द 24 आसन थे और उन आसनों पर मैंने 24 अग्रजों को विराजमान देखा। उपरोक्त 24 तत्वों के सृजन के साथ ही तिमिर या माया की सृष्टि पूर्ण हुई। ये 24 तत्व और कुछ न होकर केवल अविद्या का उत्तरोत्तर विस्तार हैं, और चूंकि अविद्या केवल भावात्मक है जैसा पहले दर्शाया गया है, अतः सच्चाई के तौर पर सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि यह तो परम पिता ईश्वर या शाश्वत तत्व की पृष्ठभूमि पर खेला गया भावों का एक खेल मात्र है। सूत्र 13 इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, 7 स्वर्ग एवं 7 पाताल। सप्त स्वर्ग चिरंतन सत अर्थात ईश्वर से शुरू होकर जड़ जगत बनने तक इस प्रकार वर्णन की गई। इस सृष्टि में भेद मूलक 7 स्वर्ग या लोक हैं। सप्तम स्वर्ग सत्यलोक, इनमें सबसे पहला है सत्यलोक। सृष्टि में एकमात्र सत्य या ईश्वर का लोक
कोई नाम इसकी कल्पना प्रस्तुत नहीं कर सकता, ना ही अंधकार अथवा प्रकाश की सृष्टि में विद्यमान कुछ भी उसको निर्दिष्ट कर सकता है। इसलिए इस लोक को अनाम कहा जाता है। षष्ठम स्वर्ग तपोलोक। इसके बाद आता है तपोलोक। यह प्रणव का लोक है, जिसे चिरंतन शांति का लोक भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सीमित भावों की कोई तरंग कभी नहीं उठती। यहाँ ईश्वर पुत्रों की भी पहुँच नहीं होती, अतः इसे अगम कहा जाता है। पंचम स्वर्ग जनलोक। बाद में आता है जनलोक। यह ईश्वर के प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर पुत्रों का लोक है। पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है। माया अर्थात अंधकार की सृष्टि में जीने वाले किसी की भी समझ की पहुंच से बाहर होने के कारण इसे अलक्ष्य कहा जाता है। चतुर्थ स्वर्ग महरलोक। इसके बाद आता है महरलोक। यह अणु का लोक है, जहाँ से अंधकार या माया की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जिस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। केवल यही आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच की कड़ी एकमात्र रास्ता है, इसीलिए इसे द्वार या दशम द्वार कहा जाता है। तृतीय लोक स्वलोक। इस अणु को घेरे हुए है स्वरलोक, जो चुंबकीय प्रभामंडल या विद्युत शक्तियों का लोक है। इस लोक में कोई भी सृष्ट वस्तु नहीं होती, न इंद्रियां, न उनके विषय, यहाँ तक कि उनके सूक्ष्म रूप भी नहीं। इसीलिए इसे महाशून्य कहा जाता है। द्वितीय स्वर्ग भुवलोक। इसके बाद है भुवलोक। यह विद्युत शक्तियों के गुणों का लोक है। इस लोक में सृष्टि के जड़ पदार्थों का लवलेश भी नहीं है। यहाँ केवल सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसे शून्य कहा जाता है। प्रथम स्वर्ग भूलोक। इनमें अंतिम और सबसे निचला लोक है भूलोक। यह जड़ सृष्टि का लोक है, जो सदा ही सबको दृष्टिगत होता है। सप्त पाताल। जैसे ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनाया है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी सृष्टि की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। मनुष्य के स्थूल शरीर में भी 7 शक्ति स्थल हैं, जिन्हें पाताल कहा जाता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है और उचित दिशा में अग्रसर होता है, तब उसे इन स्थलों में आत्मिक प्रकाश दिखाई देता है। इन्हें ही बाइबल में 7 चर्च कहा गया है। इनमें दिखाई देने वाले तारों के समान प्रकाश को 7 देवदूत 7 एंजल्स कहा गया है। बाइबल में यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। और जब मैं मुड़ा तो मुझे 7 सुनहरे द्वीप दिखाई दिए, और उन 7 के मध्य एक मानव पुत्र की तरह दिखाई दे रहा था, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। वो 7 तारे 7 चर्चों के देवदूत हैं। जो 7 द्वीप तुमने देखे वो 7 चर्च हैं। 14 भुवन। सृष्टि की 14 अवस्थाएं। उपरोक्त 7 लोक या स्वर्ग और 7 पाताल मिलकर 14 भुवन होते हैं। यह सृष्टि की 14 अवस्थाएं हैं। सूत्र 14। पुरुष 5 कोशों से आवेष्टित है। पंचकोश। यह पुरुष या ईश्वर पुत्र 5 आवरणों से ढका हुआ है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। प्रथम कोश चित्त। इन पंचकोशों में प्रथम है चित्त, अर्थात वह अणु जो 4 भावों से बना है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, और जिसमें भावना उठती है, सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार इसमें आनंद का अधिष्ठान होने के कारण इसे आनंदमय कोश कहा जाता है। द्वितीय कोश बुद्धि। यह चुंबकीय वातावरण में निहित विद्युत शक्तियों का कोश है, जो वास्तव में बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। बुद्धि वह शक्ति है
जो सत्य असत्य का निर्णय करती है। इस प्रकार इसमें ज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण इसे ही ज्ञानमय कोश कहा जाता है। तृतीय कोश मानस, तीसरा कोश मनस या मन है, जो ज्ञानेंद्रियों से बना है। जैसा कि पहले दर्शाया गया है, इसे मनोमय कोश कहते हैं। चतुर्थ कोश प्राण, चौथे कोश को प्राणमय कोश कहते हैं। यह प्राण शक्ति का कोश है जो कर्मेंद्रियों से बनता है। पंचम कोश जड़ पदार्थ, पंच कोशों में पांचवा और अंतिम है जड़ पदार्थ का कोश, अर्थात उस अणु का बाह्य आवरण जो अन्न बनकर इस दृश्य संसार को आधार देता है। इसे अन्नमय कोश कहा जाता है। प्रेम का कार्य, इस प्रकार विकर्षण का कार्य अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति की अभिव्यक्ति का कार्य पूर्ण होने के बाद आकर्षण चित्त में अधिष्ठित सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रेम का कार्य व्यक्त होना शुरू होता है। इस सर्वज्ञ प्रेम अर्थात आकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर अणु एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं और इस प्रकार आकाश तत्वीय, वायवीय, आग्नेय, तरल तथा स्थूल रूप लेते जाते हैं। जड़ जगत, इस प्रकार यह दृश्य जगत सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारों से सजता है, जिसे हम लोग जड़ जगत या सृष्टि का अचेतन जगत कहते हैं। वनस्पति जगत, इस प्रकार जब सर्वज्ञ प्रेम का कार्य विकसित होता जाता है तो अविद्या सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ शक्ति या माया अर्थात अंधकार का अंश का अब तक होता जा रहा क्रम विकास पीछे हटना आरंभ होता है। सबसे पहले अणु का बाहरी आवरण अर्थात अन्नमय कोश हट जाता है और उसके नीचे का प्राणमय कोश कर्मेंद्रियों का कोश कार्य करना आरंभ करता है। इस इंद्रिय जैव अवस्था में अणु एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठता के साथ जुड़ जाते हैं और सृष्टि में वनस्पति जगत के रूप में प्रकट होते हैं। प्राणी जगत, जब प्राणमय कोश पीछे हट जाता है तो मनोमय कोश ज्ञानेंद्रियों का आवरण सामने आता है। अब अणु बाह्य जगत के स्वरूप की अनुभूति करने लगते हैं और अपने से भिन्न प्रकृति के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सुखोपभोग के लिए आवश्यक शरीरों की रचना करते हैं और इस प्रकार सृष्टि में प्राणी जगत प्रकट होता है। मानव जाति, जब मनोमय कोश भी हट जाता है तब ज्ञानमय कोश विद्युत शक्तियों से बना बुद्धि का आवरण सक्रिय हो जाता है। योग्य अयोग का निर्णय कर पाने की शक्ति धारण कर अणुमानव अर्थात सृष्टि का बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है। देवता, जब मानव अपने हृदय में ईश्वर तत्व या सर्वशक्तिमान प्रेम को विकसित कर ज्ञानमय कोश को हटाने में समर्थ बन जाता है तब सबसे अंदर का कोश अर्थात चित्त चार भावों का आवरण प्रकट होता है। तब मानव सृष्टि में देवता कहलाता है। मुक्त सन्यासी, जब सबसे अंदर का आवरण या चित्त भी पीछे हट जाता है तब मानव को अंधकार या माया की इस सृष्टि में बांधकर रखने वाला कुछ भी शेष नहीं रहता और तब वह मुक्त हो जाता है और उसे सन्यासी या ईश्वर पुत्र कहा जाता है और वह प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश करता है। इति। आज हम कैवल्य दर्शनम के इस अंश को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप इसको समझने में समर्थ होंगे और कृपया मुझे भी कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक जय सिया राम जी की।